वन। चलिए ये जी के ऑप्शनल शुरू कर रहा हूँ। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और 4 में मैं आपको 2 सबसे क्लोज आंसर दूंगा। उनमें से एक का आपको चयन करना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आंग सान सू काई किस देश की हैं? ए जापान, बी थाईलैंड, सी वियतनाम और डी म्यांमार। इसमें सही उत्तर या तो वियतनाम होगा या म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं ए भूगर्भ से, बी वायुमंडल से, सी सागर तल से और डी पर्वतों की चट्टानों से। तो इसका सही उत्तर सागर तल से या पर्वतों की चट्टानों से। तीसरा प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु है, अधातु है। सिलिकॉन, बी कार्बन, सी फास्फोरस और डी सल्फर। तो इसका सही उत्तर होगा आपको सिलिकॉन और कार्बन। इन दोनों में से एक उत्तर आपको चयन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। ए 1948, बी 1950 और सी 1951, डी 1953। या तो 1951 या 1953 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी तिलहन। तो इसका सही उत्तर या तो गेहूं होगा या धान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ओजोन। इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन हो सकता है। इन दोनों में से आप एक उत्तर को सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस में नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? ए गुलाब, बी पथ, सी पिटूनिया और डी कमल। तो पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं। इसका सही उत्तर बी या पिटूनिया होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? ए बी का ए, सी बी और डी। सूर्य के प्रकाश से या तो विटामिन डी बनता है या विटामिन बी बनता है। इसका सही उत्तर चयन के आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। 9वां प्रश्न। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया। ए बिजली का बल्ब, बी बाइसिकल, सी टेलीविजन, डी कंप्यूटर। इसका सही उत्तर बिजली का बल्ब या बाइसिकल होगा। सही उत्तर तक पहुंचकर कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। सोचें, समझें और विचार करें। चलिए 10वां प्रश्न। सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती हैं। का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ए कोपरनिकस, बी डार्विन,
सी पास्चर और डी मेरी क्यूरी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा या तो डार्विन। आप जानते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी दिया, उसका अर्थ ही यही होता है कि इवोल्यूशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, या कोपरनिकस। इन दोनों में से एक उत्तर आप प्राप्त करने की कोशिश करें। आया हुआ प्रश्न ये 11वां सवाल, कोशिका शब्द का निर्माण किया। ए जेबीएस हॉल्डेन ने, बी रॉबर्ट हुक ने और सी आल्डस हक्सले ने, डी ग्रेगर मेंडल ने। इसका सही उत्तर रॉबर्ट हुक होगा या हॉल्डेन होगा। चलिए इन दोनों में से एक उत्तर आप सिलेक्ट करिए। 12वां सवाल, बेरी बेरी रोग होता है। ए बी की कमी से, बी सी की कमी से, सी ए की कमी से और डी विटामिन बी की कमी से। तो इसका सही उत्तर या तो विटामिन ए होगा या डी होगा, विटामिन। चलिए आगे बढ़ते। 13वां प्रश्न, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। एक ऑप्शन था बौनापन, बी में था गलगंड, सी है एक्रोमेगाली और डी है एडिसन का रोग। इसका सही उत्तर गलगंड या बौनापन होगा। इन दोनों में से एक उत्तर आप सिलेक्ट करेंगे। चलिए चौथा प्रश्न, घरेलू मक्खी के कारण होता है। ए मधुमेह रोग, बी हैजा रोग, सी कैंसर रोग, डी मलेरिया रोग। इसका सही उत्तर या तो मधुमेह होगा या हैजा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस कहा जाता है SO2, CO2, NO2, N2O और CO2। इन सब में ये होगा या ये होगा N2O। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, एक अश्व शक्ति समान है। एक अश्व शक्ति समान होता है हॉर्स पावर। ए का 1 किलोवाट के बराबर, बी में है 746 वाट के बराबर, सी में है 1 वाट के बराबर और डी है 1 जे के बराबर, 1 जूल के बराबर। तो इसका सही उत्तर 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है या 1 किलोवाट होता है। इन दोनों में से एक उत्तर सही है। आप कमेंट बॉक्स में सिलेक्ट करें। 17वां सवाल, बिजली के एक एकक 1 किलोवाट आवर से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। बी रेफ्रिजरेटर 1 पूरे दिन चल सकता है। सी टेलीविजन 6 घंटे चलाया जा सकता है। उपरोक्त सभी कार्य अलग अलग रूप में किए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर ए होगा या बी होगा। आप अपने अंदाज से, इंटेलिजेंसी से सिलेक्ट करें। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। पेट्रोलियम गैस होती है ए इथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन और डी सभी का मिश्रण। इसका सही उत्तर या तो ब्यूटेन होगा या डी होगा, सभी का मिश्रण। और 19वां प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक में, मतलब आइसोटॉप्स
न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, डी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या समान होती किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो समस्थानिक में क्या होता है, या तो ये सही होगा समस्थानिक में, या ये सही होगा। इन दोनों उत्तर में से आप एक करेंगे। तो ये रहा कुल मिलाकर के, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये पैटर्न बहुत अच्छा है। आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और डायरेक्ट आंसर पे मत जाएं, कुछ सोचें समझें, कुछ विचार करें और सही उत्तर करें। थैंक यू वेरी मच।